दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोग के लिए है जो अभी पप्पी अडॉप्ट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर वो ऑलरेडी पप्पी अडॉप्ट कर लिए हैं। तो अगर आप भी पप्पी अडॉप्ट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी पप्पी अडॉप्ट कर लिए हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको पप्पी के घर लाने से लेकर पप्पी के 1 साल होने तक पूरा शेड्यूल बताने वाला हूं कि आपको पप्पी को खाने में क्या क्या देना है, जब आपका पप्पी 1 साल का हो जाएगा तब उसको खाने में क्या क्या देना है, आपके पप्पी की बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, जब आपका पप्पी 1 साल का होगा तब उसकी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, आपको अपने पप्पी का डिवॉर्मिंग कब कब करवाना है, आपको अपने पप्पी का वैक्सीनेशन कब कब करवाना है। दोस्तों ये सारा ही कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहेगा वीडियो पे अंत तक। और साथ ही वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको शायद ही कोई बताया होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको अपने पप्पी को कौन कौन सी चीजें खाने में देना है और वैसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको अपने पप्पी को पूरे लाइफ में नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि आपको अपने पप्पी को कौन कौन सी चीजें खाने में नहीं देना है, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको अपने पप्पी को पूरे लाइफ में नहीं देना है। तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है शुगर, मतलब कि चीनी। दोस्तों आपको अपने पप्पी को चीनी से बने हुई किसी भी तरीके की चीज नहीं देना है, जैसे कि मिठाई हो गया या फिर गुलाब जामुन हो गया या फिर चॉकलेट हो गया या फिर आपका कैंडी हो गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों मीठे से बने हुई किसी भी तरीके की चीज आपको अपने पप्पी को नहीं ही देना है। और अगर दोस्तों आप अपने पप्पी को मीठी से बनी हुई किसी भी तरीके की चीज अपने पप्पी को देते हैं तो आपके पप्पी के बॉडी में बहुत सारे प्रकार के स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। दोस्तों आपके पप्पी के पेट में कीड़े भी पड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने पप्पी को लगातार चीनी देंगे तो आपके पप्पी के बाल भी झड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, आपको अपने पप्पी को कभी भी चीनी नहीं देना है। चीनी या फिर चीनी से बनी हुई किसी भी तरीके की चीज अपने पप्पी को नहीं ही देना है। अब दोस्तों दूसरे नंबर में आता है मसालेदार और ऑयली खाना। दोस्तों आपको अपने पप्पी को मसाले से बनी हुई किसी भी तरीके की चीज नहीं देना है, चाहे वो सब्जी हो गया, जैसे कि आपको मसालेदार सब्जी नहीं देना है, और ऑयल से बनी हुई किसी भी तरीके की चीज अपने पप्पी को नहीं ही देना है। अगर दोस्तों आप अपने पप्पी को मसालेदार या फिर ऑयली खाना देते हैं तो आपके पप्पी का लीवर भी खराब हो सकता है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, आपको अपने पप्पी को मसालेदार या फिर ऑयली खाना नहीं ही देना है। अब दोस्तों तीसरे नंबर में आता है सॉल्ट, मतलब कि नमक। दोस्तों आपको नमक से बनी हुई किसी भी तरीके की चीज अपने पप्पी को नहीं ही देना है। नमक से बनी हुई दाल आपको अपने पप्पी को नहीं देना है। अगर आपको दाल ही खिलाना है तो आपको बिना नमक का दाल खिलाना पड़ेगा। तो इस चीज का दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है, आपको अपने पप्पी को नमक से बनी हुई किसी भी तरीके की चीज नहीं ही देना है। अगर आप दोस्तों नमक से बनी हुई किसी भी तरीके की चीज देते हैं तो आपके पप्पी के बॉडी में बहुत सारे प्रकार के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज का दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है। अब दोस्तों चौथे नंबर में आता है मिल्क, मतलब कि दूध। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको मिल्क अपने पप्पी को नहीं देना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको 1 दिन 2 दिन या फिर 1 हफ्ते तक अपने पप्पी को दूध दे के देखना है। अगर आपके पप्पी के बॉडी में दूध से किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है तब तो आप डेफिनेटली अपने पप्पी को दूध दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन या फिर 1 हफ्ते तक अपने पप्पी को लगातार दूध दे रहे हैं और दूध देने के बाद आपके पप्पी के बॉडी में बहुत सारे प्रकार के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपके पप्पी के पेट में गैस बन रहा है, या फिर अगर आपका पप्पी लगातार लूज मोशन कर रहा है, या फिर आपके पप्पी की बॉडी में बहुत सारे प्रकार के स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आपको दोस्तों वहीं पे दूध स्टॉप कर देना है। आपको अपने पप्पी को दूध नहीं देना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप अपने पप्पी को दूध दे रहे हैं, आपके पप्पी की बॉडी में दूध से किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तब आप डेफिनेटली दूध दे सकते हैं। लेकिन आपके पप्पी की बॉडी में दूध से बहुत सारे प्रकार के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तब आपको दोस्तों दूध नहीं देना है। उस केस में आपको दूध वहीं पे बंद कर देना है, मतलब कि आपको दूध नहीं देना है। अब दोस्तों अभी मैं आपको ये जितनी भी चीजें बताया हूं, दोस्तों ये सारी चीजें छोड़ के आप अपने पप्पी को चाहे जो दे सकते हैं। आप अपने पप्पी को दही दे सकते हैं, आप अपने पप्पी को दूध दे सकते हैं, मट्ठा दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, रोटी भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये 3 चीज अपने पप्पी को पूरे लाइफ में नहीं देना है, जैसे कि चीनी हो गया, चीनी से बनी हुई किसी भी तरीके की चीज आपको अपने पप्पी को पूरे लाइफ में नहीं देना है। और मसालेदार और ऑयली खाना हो गया, मसालेदार और ऑयली खाना आपको पप्पी को पूरे लाइफ में नहीं देना है। और नमक हो गया, नमक भी आपको अपने पप्पी को पूरे लाइफ में नहीं देना है। तो कुल मिला के दोस्तों ये 3 चीज छोड़ के आप अपने पप्पी को सब कुछ दे सकते हैं खाने में। अब मेन बताती है कि आपको अपने पप्पी को किस एज में कौन सा डॉग फूड देना है। जब आप एक पप्पी अडॉप्ट करके लाएंगे तो उस एज में आपको अपने पप्पी को कौन सा डॉग फूड देना है। जब आपका पप्पी वहीं सेमी एडल्ट हो जाएगा तब उसको कौन सा डॉग फूड देना है। वहीं दोस्तों जब आपका पप्पी एडल्ट हो जाएगा तब उसको कौन सा डॉग फूड देना है। तो दोस्तों देखिए, जब आप एक पप्पी अडॉप्ट करने के लिए जाएंगे, चाहे आप पेट शॉप पे जाइए, चाहे आप डॉग मार्केट में जाइए, दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 45 डेज प्लस ही पप्पी लेना है। अगर आप 45 दिन से कम एज का पप्पी लेते हैं तो आपका पप्पी बीमार भी पड़ सकता है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, जब आप एक पप्पी अडॉप्ट करने के लिए जाएंगे तो आपको 45 दिन प्लस का ही बच्चा लेना है। आपको 45 दिन से कम एज का बच्चा नहीं लेना है। तो दोस्तों जब आप एक पप्पी अडॉप्ट करने के लिए जाएंगे, मतलब कि दोस्तों जब आप एक 45 दिन का पप्पी अपने घर लाएंगे तो 45 दिन से लेकर 2 महीने तक आपको अपने पप्पी को स्टार्टर फीड देना है। स्टार्टर फीड आप किसी भी कंपनी का दे सकते हैं, जैसे कि रॉयल कैनन हो गया, स्मार्ट हार्ट हो गया और पेडिग्री हो गया या फिर फॉर्मिना हो गया।
तो आपके बजट में जो सूट करे आप वो स्टार्टर दे सकते हैं अपने पप्पी को। अब दोस्तों स्टार्टर फीड के साथ साथ आप अपने पप्पी को दही भी दे सकते हैं और छाछ भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपने पप्पी को चिकन या फिर मटन या फिर कहीं ना कहीं अंडा आपको अपनी पप्पी को नहीं ही देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही हल्का खाना देना है, लिक्विड टाइप का खाना देना है, जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया, तो ये सब आप दे सकते हैं। अब दोस्तों जब आपका पप्पी 2 महीने का हो जाएगा तो 2 महीने से लेकर 4 महीने तक आपको अपनी पप्पी को स्टार्टर फीड से पप्पी फीड में शिफ्ट करना पड़ेगा। पप्पी फीड बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि रॉयल कैनन हो गया, ड्रूल्स हो गया, फोकस हो गया और स्मार्ट हार्ट हो गया। तो जो आपके बजट को सूट करे वो आप पप्पी फीड दे सकते हैं। और दोस्तों पप्पी फीड के साथ साथ आप अपने पप्पी को दही भी दे सकते हैं, छाछ भी दे सकते हैं, और दही छाछ के साथ साथ आप अपने पप्पी को पनीर भी दे सकते हैं। लेकिन इस एज में आपको अपने पप्पी को चिकन या फिर मटन नहीं देना है। अब दोस्तों जब आपका पप्पी 4 महीने का हो जाएगा तो 4 महीने से लेकर 6 महीने तक आपको अपने पप्पी को पप्पी फीड ही देना है। ये पप्पी फीड आपको कंटिन्यूअस चलाते रहना है। तो दोस्तों जब आप अपने पप्पी को पप्पी फीड देते रहेंगे तो दोस्तों आप अपने पप्पी को थोड़ा बहुत दूध भी दे सकते हैं। लेकिन इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा, आपके पप्पी की बॉडी में दूध से किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट ना हो। अगर आपके पप्पी की बॉडी में दूध से किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट हो रहा है तो आपको दूध नहीं देना है। लेकिन अगर आपके पप्पी की बॉडी में दूध से किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है तो इस एज में दोस्तों आप अपने पप्पी को दूध दे सकते हैं। और दोस्तों दूध के साथ साथ आप अपनी पप्पी को पनीर भी दे सकते हैं, छाछ भी दे सकते हैं और साथ ही साथ दही भी दे सकते हैं। और दोस्तों ये सब के अलावा आपको अपनी पप्पी को मल्टीविटामिन और कैल्शियम भी साथ में चलाना पड़ेगा। तो इस चीज का दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है। जब आपका पप्पी 4 से 6 महीने का होगा तो इस एज में दोस्तों आपको अपनी पप्पी को मल्टीविटामिन, साथ ही साथ कैल्शियम और इसके साथ साथ आपको अपने पप्पी को लीवर टॉनिक भी देना पड़ेगा। अब दोस्तों जब आपका पप्पी 6 महीने का हो जाएगा तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक, मतलब कि 12 महीने तक दोस्तों इस एज में 6 महीने से लेकर 1 साल तक दोस्तों इस एज में आपको अपने पप्पी को पप्पी फीड से एडल्ट फीड में शिफ्ट करना पड़ेगा। एडल्ट फीड बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो जो आपके बजट को सूट करे वो आप एडल्ट फीड दे सकते हैं। और दोस्तों एडल्ट फीड के अलावा आप अपने पप्पी को इस एज में दही भी दे सकते हैं, चिकन भी दे सकते हैं, साथ ही साथ अंडे भी दे सकते हैं। और दोस्तों अंडे और चिकन के अलावा आप अपने पप्पी को इस एज में सोयाबीन भी दे सकते हैं। और अगर हम बात करें मल्टीविटामिन और कैल्शियम की तो दोस्तों ये तो आपको कंपलसरी चलाना ही पड़ेगा। आपको दोस्तों ये 4 महीने से लेकर 1 साल तक आपको मल्टीविटामिन कैल्शियम तो प्रॉपर चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये पप्पी की ग्रोइंग एज होती है और इस एज में आपको अपने पप्पी को मल्टीविटामिन और कैल्शियम तो देना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 6 महीने से लेकर 1 साल तक इस एज में आप अपने पप्पी को पप्पी फीड के अलावा अपने पप्पी को होममेड फूड भी दे सकते हैं। अब मैं अभी तक आपको जितना भी डाइट चार्ट बताया हूं दोस्तों ये पूरा डाइट चार्ट एक चीज के बिना अधूरा है, वो है डिवॉर्मिंग। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, डिवॉर्मिंग। दोस्तों डिवॉर्मिंग ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये पूरा डाइट चार्ट ही बेकार है, जिसके बिना ये पूरा डाइट चार्ट ही बेकार है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पप्पी की प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं कराते हैं, अगर आप अपने पप्पी की प्रॉपर टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग नहीं कराते हैं तो दोस्तों होगा ये कि आप चाहे जितनी महंगी कंपनी का डॉग फूड दीजिए, चाहे आप पेडिग्री दीजिए, चाहे आप रॉयल कैनन दीजिए, चाहे आप फार्मिना का ही क्यों न फूड दीजिए, चाहे आप दोस्तों दही दीजिए, चाहे आप छाछ दीजिए, चाहे आप चिकन दीजिए, चाहे आप एग दीजिए, आप दोस्तों अपने डॉग को कुछ भी देंगे, आप अपने पप्पी को कुछ भी देंगे, चाहे जो दीजिए, दोस्तों इन पूरे डॉग फूड का जितना भी न्यूट्रिशन और मिनरल्स होता है दोस्तों ये सारा न्यूट्रिशन और मिनरल्स आपके पप्पी की बजाय आपके पप्पी के जो पेट में कीड़े होते हैं वो कीड़े ये पूरा न्यूट्रिशन और मिनरल्स अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेंगे। फिर दोस्तों हो गए कि आपके पप्पी का धीरे धीरे वेट लॉस होने लगेगा, आपका पप्पी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा आपका पप्पी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने पप्पी की प्रॉपर डिवॉर्मिंग टाइम टाइम करानी है। आप चाहे जितने महंगे कंपनी का डॉग फूड दीजिए, आप चाहे छाछ दीजिए, चाहे चिकन दीजिए, चाहे आप अंडा दीजिए, चाहे आप सोयाबीन दीजिए, आप दोस्तों कितना भी प्रोटीन और मिनरल्स वाला खाना देंगे, चाहे आप जितना भी आयरन वाला खाना देंगे, दोस्तों आपके पूरे डॉग फूड का जितना भी न्यूट्रिशन और मिनरल्स होता है वो कीड़े पूरा न्यूट्रिशन और मिनरल्स अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेंगे। फिर दोस्तों होगा ये कि आपका पप्पी धीरे धीरे करके बीमार होता जाएगा और आपका पप्पी बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है, आपको अपने पप्पी की टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग तो करानी ही पड़ेगी। अगर आप दोस्तों अपने पप्पी की टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग कराते हैं तो आपके पप्पी के पेट में जो कीड़े होते हैं वो कीड़े धीरे धीरे करके मर जाएंगे। फिर दोस्तों हो गए कि आप अपने पप्पी को जो भी डॉग फूड देंगे, चाहे आप दही दीजिए, चाहे आप छाछ दीजिए, चाहे आप चिकन दीजिए, चाहे आप अंडा दीजिए, दोस्तों ये पूरे डॉग फूड का जितना भी न्यूट्रिशन मिनरल्स होता है दोस्तों ये पूरा न्यूट्रिशन मिनरल्स आपके पप्पी के बॉडी में लगने लगेगा, ना कि आपके पप्पी के जो पेट में कीड़े होते हैं उनको लगेगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, आपको अपने पप्पी की प्रॉपर टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग तो करानी ही पड़ेगी। अब दोस्तों डिवॉर्मिंग के अलावा आपके पप्पी के लिए एक चीज और बहुत जरूरी है दोस्तों, वो है वैक्सीनेशन। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेशन को बहुत हल्के में ले लेते हैं, वो पप्पी अडॉप्ट तो करते हैं और साथ ही प्रॉपर डिवॉर्मिंग भी कराते हैं, लेकिन वो अपने पप्पी के प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना आपके पप्पी के लिए डिवॉर्मिंग जरूरी है उतना ही जरूरी आपके पप्पी के लिए वैक्सीनेशन है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पप्पी के टाइम टाइम वैक्सीनेशन कराएंगे तो आपके पप्पी की बॉडी में किसी भी तरीके की बीमारी ही नहीं आएगी।
जैसे कि दोस्तों दो बीमारी बहुत खास होती है, एक हो गया पारो वायरस, एक हो गया डिस्टेंपर। दोस्तों ये दो बीमारी ऐसी होती है जिससे इंडिया में हजारों पप्पी की जान चली जाती है। तो अगर आपको अपने पप्पी को इन बीमारियों से बचाना है तो आपको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन तो कराना ही पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि आपको अपने पप्पी का वैक्सीनेशन कब कब कराना है, तो दोस्तों देखिए, जो पप्पी का पहला वैक्सीनेशन होता है वो होता है 45 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में। जब आप एक पप्पी अडॉप्ट करके अपने घर लाएंगे तो उसी दिन आपको अपने पप्पी का पहला वैक्सीनेशन करवाना है। आपको पप्पी कब अडॉप्ट करना है, आपको 45 दिन का पप्पी अडॉप्ट करना है। तो 45 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में आपको अपने पप्पी का पहला वैक्सीनेशन करवाना है। 45 दिन से कम एज पप्पी का नहीं होना चाहिए और 60 दिन से ऊपर पप्पी का एज नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको 45 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में अपने पप्पी का पहला वैक्सीनेशन करवा लेना है। दोस्तों आपको ये नहीं करना है कि आप एक पहला वैक्सीनेशन लगवा लिए उसके बाद आप एक भी वैक्सीनेशन लगवाएंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते हैं कि पहला वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, पहला वैक्सीन लगवाने के बाद वो एक भी वैक्सीन लगवाते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि उनके पप्पी की बॉडी में किसी तरह की बीमारी ही नहीं आएगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पूरे वैक्सीन टाइम टू टाइम तो लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप पूरा वैक्सीन टाइम टू टाइम नहीं लगवाते हैं तो आपके पप्पी की बॉडी में वैक्सीन का पूरा अच्छे तरीके से असर ही नहीं होगा। तो इस चीज का दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है, आपको अपने पप्पी का टाइम टाइम वैक्सीन लगवाना ही है। अब दोस्तों ये तो था बीमारियों वाला वैक्सीन। दोस्तों इस वैक्सीन के अलावा एक और वैक्सीन है जो कि आपके पप्पी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों वो है रेबीज वाला वैक्सीन। दोस्तों जितना जरूरी ये बीमारियों वाला वैक्सीन है उतना ही जरूरी ये वैक्सीन है आपके पप्पी के लिए। अब अगर हम बात करें कि ये रेबीज वाला वैक्सीन आपके पप्पी को कब लगेगा, तो दोस्तों देखिए, जो रेबीज वाला वैक्सीन होता है वो 3 महीने की एज में लगता है। जब आपका पप्पी 3 महीने का हो जाएगा तब आपको रेबीज वाला वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। तो 3 महीने के पहले आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है और 3 महीने के बाद आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है। जब आपका पप्पी 3 महीने का हो जाएगा तो 3 महीने में आपको रेबीज वाला वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों जितना जरूरी डिवॉर्मिंग आपके पप्पी के लिए है, जितना जरूरी आपके पप्पी के लिए बीमारी वाला वैक्सीन है, उतना ही जरूरी आपके पप्पी के लिए रेबीज वाला वैक्सीन है। दोस्तों अभी मैं आपको जितना भी शेड्यूल बताया हूं, अगर आप ये पूरा शेड्यूल अपने पप्पी पे अप्लाई करते हैं तो आपका पप्पी दोस्तों लाइफ टाइम बीमार नहीं पड़ेगा। आपके पप्पी की बॉडी में किसी भी तरीके की बीमारी जल्दी एंटर नहीं करेगी और आपका पप्पी लाइफ टाइम हेल्दी रहेगा। बाकी दोस्तों ये था आज का वीडियो, और अगर आपके दिमाग में अभी भी किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, तो आप बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक का अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डॉग से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल में लाते रहते हैं। बाकी मिलते रहेंगे मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक लेटे कर बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।